हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। लगातार एक ही सवाल कि जोमेटो की रियल वैल्यूएशन क्या होगी, कितने में बाई करना है, कौन सा प्रॉफिट देने वाला आईपीओ आने वाला है और स्मॉल फंड वाले ट्रेडर इन्वेस्टर के लिए किस दो स्टॉक में आने वाला है बिग मौका। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है आपको पूरा फायदा मिल सकेगा। अब इससे पहले एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। रोज़ सुबह में 8 से 8:30 बजे के बीच में मार्केट क्या खुलेगा, क्या स्टॉक में न्यूज़ है, किसकी रिजल्ट है, क्या लेवल है, कई सारी चीज़ें जो लगती हैं वो हमने सिर्फ एक्सक्लूसिव टेलीग्राम के लिए डालना चालू किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप भी फ़ायदा ले सकते हैं। देखिए, जोमेटो के बारे में क्लियर कट डिस्कशन कल हुआ था, मैंने कल वीडियो बना दी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उस बात को रिपीट नहीं करूंगा, उससे आगे की कहानी आज हम करेंगे। बट गिरावट के क्या कारण है उसको शॉर्ट में बता देते हैं कि प्री आईपीओ जो शेयर होल्डर थे उनका 1 ईयर का लॉक इन पीरियड खत्म हो गया। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है जिसके कारण शेयर में धमाका 2 दिन से आप गिरावट देख रहे हो। उसके अलावा जब से ब्लिंकिट डील की मंजूरी हुई थी तब से शेयर प्रेशर में चल रहा था। और तीसरा, टेक्निकल लेवल पे 50 और 48 का लेवल था, वो जैसे ही टूटा तो 41-30 आ गया। तो कई सारी चीज़ें कंबाइंड हो गई और स्टॉक को प्रेशर दे रही हैं। मज़े की चीज़ है, डिलीवरी लेने वाले लोग जो रिटेल भाई हैं जमकर डिलीवरी ले रहे हैं, और रिटेल वाले कभी ये नहीं सोच रहे कि आखिर वैल्यूएशन क्या है, शेयर कब तक चलेगा, ऐसी कई कहानी। तो इस जानकारी को मैंने 3 पार्ट में रखा है। पहले एक ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट, उसके बाद एक बिग एक्सपर्ट के अनुसार जोमेटो का रियल प्राइस, और लास्ट में मेरी बात, मुझे क्या लगता है। और मुझे लगता है वो चीज़ आपको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहली बात, एज पर जेफरीज जो ब्रोकिंग फर्म है, उनका कहना है भोर होने से पहले रात का अंधेरा सबसे गहरा होता है, और इसी बात पर वो कहते हैं कि भैया जोमेटो को खरीद लो। उनका कहना है कि फेड रिजर्व द्वारा इंटरेस्ट रेट में जो बढ़ोतरी की गई, इससे कई प्रॉब्लम, कैश फ्लो, इन सब के मद्देनज़र दुनिया भर की फूड टेक कंपनी, इंटरनेट बेस्ड कंपनी में बिग सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। लिस्टिंग के समय इस शेयर में बहुत उत्साह था, लेकिन जो रिजल्ट्स थे वो कहीं से अच्छे नहीं रहे। ब्लिंकिट के बाद और भी ज़्यादा प्रॉफिट पे कब आएगा, चीज़ें मुश्किल हो गई। बट आने वाला वक्त, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जेफरीज भले ही इनके शेयर के टारगेट को 100 रुपीज़ बता रहे हैं, बट वो ना आज, न कल, न परसों, न 2 दिन, न 3 दिन, न 6 दिन इसकी बात नहीं कर रहे। ये आने वाले वक्त में लॉन्ग टाइम फ्रेम। लॉन्ग टाइम फ्रेम का मतलब होता है मिनिमम 2 साल तो भाई देखने का। तो वहाँ पर इनका मानना है, इनका, मेरा नहीं, इनका, कि वो वहाँ तक जा सकता है 2 साल। ये थी पहली कहानी। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। जब आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी ना, तभी एक ऐसे सज्जन हैं जिन्होंने जोमेटो को लेकर कहा था, जो भी कहा था वो आज सब सच हो गया है। ये है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ईस्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस में फाइनेंस के प्रोफेसर दामोदरन जी। इनका मानना था कि घाटे में चल रही जोमेटो का स्टॉक बहुत महंगा है। ये आईपीओ के समय बताया गया था, और इनके मुताबिक जोमेटो का बिजनेस मॉडल न तो इनोवेटिव है, न ही ग्राउंड ब्रेकिंग। इन्वेस्टर का स्टॉक के प्रति जो आकर्षण है उसका है भारत में इसके कोर बिजनेस की वजह से, जिसमें ग्रोथ की संभावना है। क्योंकि आपको भी पता है फूड डिलीवरी का बिजनेस अमेरिका, चाइना में बहुत ज़्यादा है, बट इंडिया में ग्रोथ की संभावना बहुत तेज है। ऐसे में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेगमेंट में ग्रोथ देखा जा सकता है। तो वहां पर उस समय ही उनके अनुसार इस शेयर की प्राइस बनती थी 41 रुपीज़। इन्होंने जितनी भी कैलकुलेशन निकाली थी उसके अनुसार निकलती थी 41 रुपीज़। और उसके बाद से शेयर की गिरावट आप देख चुके हो, और उनके उस भविष्यवाणी को कह लो कि मार्केट टच कर चुका है। उन्होंने एक कैलकुलेशन किया था कि अगले 10 साल में भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट 4000 करोड़ डॉलर का हो जाएगा, और अगर जोमेटो की हिस्सेदारी 40% मान ली जाए तो इसकी इक्विटी करीब 39.4 हजार करोड़ डॉलर की हो जाएगी, जो 41 रुपीज़ के हिसाब से बैठती है उनके कैलकुलेशन के आधार पर। उन्होंने ये चीज़ माना कि आने वाले 10 साल में जोमेटो और स्विगी ही रहेगा, ये भी सच है। तो ओवरऑल जो उन्होंने 41 सोचा कैलकुलेशन के बेस पे, वो आज आ चुका है। अब आते हैं फाइनल बात, मेरी बात।
देखिए आज भी जो न्यू एज स्टार्टअप लिस्टिंग हो रहे हैं, उनका सही वैल्यूएशन करने का करेक्ट तरीका अवेलेबल नहीं है, और ऑलवेज इस बात पर फाइनेंशियल सेक्टर में डिस्कस होता रहता है, क्योंकि जिस पैरामीटर पर अदर पुरानी लिस्टेड कंपनी या स्टार्टअप को छोड़कर कंपनी को देखा जाता है, उनकी कैलकुलेशन के बेस पर देखा जाए तो न्यू एज स्टार्टअप लिस्टिंग कंपनियां कॉस्टली नहीं, सुपर कॉस्टली यानी ओवर वैल्यू, जिसके कारण आप देख रहे हो कि यहां पर पिटाई हो रही है, इनकी में गिरावट चालू है। यहां पर अगर सिक्के का दूसरा पहलू देखा जाए तो अब अगर पुराने वैल्यूएशन से कैलकुलेशन की जाए तो आज उनकी बात सही नजर आ रही है, बट लोगों का कहना है कि उस पुराने कैलकुलेशन से न्यू एज को देखना गलत है। बट जिस तरीके से गिरावट हुई है वो कह रहा है ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड कैलकुलेशन जो किया जाता है उसी हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में धुलाई पिटाई सर्फ एक्सल से हो रही है। यहां पर कंपनी का सेल अगर देखा जाए तो 3600 करोड़ का है, वहीं पर लॉस भी 3000 करोड़ के पास का। तो सवाल यह है कि भैया प्रॉफिट कहां से आएगा? ब्लिंकिट को होने के बाद आप खुद जानते हो कि सब यही कहते हैं कि प्रॉफिट कब तक आएगा। यह एक सबसे बड़ा सवाल है जहां पर स्टॉक लगातार गिर रहा है, और गिरते हुए स्टॉक को पकड़ना मतलब गिरती हुई छुरी को पकड़ना है जो आपके हाथ को चीरते हुए बाहर निकल सकती है। और जिस तरीके से कंपनी में लॉस है या प्रॉफिट में कब आएगा उसमें एक बहुत दूर की कहानी है। उसको देखते हुए 100 जैसा प्राइस वापस शॉर्ट टाइम फ्रेम में तो भैया देखना बहुत दूर दूर तक मुश्किल है, दूर दूर तक मुश्किल है। और इस गिरते प्राइस में 25 आ जाए तो भी सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि गिरती छुरी जब निगेटिव सेंटीमेंट मिलता है तो कहीं भी आ सकता है। 25 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, व्हाटएवर, कोई कुछ कह नहीं सकता है। बट अगर आप फंसे हुए हैं तो इन प्राइस में एवरेज भी बनता है। यह भी उतना ही बड़ा सच है कि अगर आप ऊपर के प्राइस से फंसे हुए हैं तो एवरेज भी बनता है, बट विजन होना चाहिए कम से कम 2 साल का। तो ओवरऑल जो कहानी निकलती है, रेंज निकलता है 25 से 35 का रेंज निकलता है, बट गिरती हुई छुरी है। और आज कल परसों 2 महीना 3 महीने के हिसाब से 6 महीने के हिसाब से देखना गलत नहीं, महागलत होगा। वहां पर कोई भी विजन 2 से 3 साल का होना चाहिए। कंपनी कैसे कमाएगी ये होना चाहिए। गिरती छुरी है तो सिर्फ प्राइस आया खरीद लेना नहीं होना चाहिए। वहां पर भैया रुकना भी, जैसे यस बैंक है। आज क्या यस बैंक में बहुत सारे अच्छे काम हो रहे हैं, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, बट एक्चुअली अंदर की कहानी इतनी गड़बड़ है कि वो आप देखो साइडवेज होके डेड हो गया है, वो ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। इससे बेहतर और प्रैक्टिकल एग्जांपल कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन यस बैंक में लोगों ने दबा के माल पकड़ा हुआ है और बस इस उम्मीद में चलेगा चलेगा चलेगा। कब चलेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि वर्किंग चालू है। सेम कहानी जोमेटो, वर्किंग चालू, बट वर्किंग का क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, वो लंबी कहानी है। तो ये वो चीज़ है जहां पे हमें डिटेल में इस जोमेटो को समझना ज़रूरी था। बट ओवरऑल 25-30 की कहानी है, बट गिरजी छुरी नज़र रखने की ज़रूरत है। इन चीज़ों को भूलिएगा मत। अगर उसके बाद भी जोमेटो को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी नज़र में मैंने जोमेटो का हर एक एस्पेक्ट्स प्रॉपर तरीके से कवर किया है। और लाइक का बटन दबा दीजिएगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मैंने जो बात आपको बताई वो आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं पैसा कमाने वाला आईपीओ आ गया। कहते हैं कि अगर आपके अंदर काम करने का जज्बा हो तो उम्र कोई मायने नहीं रखता है, और आईटी इंडस्ट्री के दिग्गज अशोक सूता जी एकदम परफेक्ट होते हैं। कैसे? ये वही हैं दोस्त जो माइंड ट्री और हैप्पीएस्ट माइंड को सुपर लिस्ट करवा चुके हैं। 2007 में उनकी कंपनी माइंड ट्री के आईपीओ को 103 गुना ज्यादा बोली मिली थी। 2020 में हैप्पीएस्ट माइंड को 700 करोड़ का आईपीओ था, 150 गुना सब्सक्राइब हुआ था। दोनों ने बम्पर लिस्टिंग गेन और बम्पर रिटर्न दिया था, और अब वापस कर सकते हैं नया धमाका 79 की एज में। अपनी नई स्टार्टअप कंपनी हैप्पीएस्ट हेल्थ को पंख देने की योजना है। ये अगले 5 साल में आईपीओ आने की कहानी है। ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के अनुसार वर्किंग चालू हो चुकी है। नवंबर में 80 साल के होने जा रहे हैं सूता जी ने अप्रैल 2022 में इस स्टार्टअप को बनाने की घोषणा की थी। पूरा जोर हेल्थ और वेलनेस पर है। ये एक ग्लोबल नॉलेज प्लेटफॉर्म है और ये आधुनिक मेडिकल प्रैक्टिस के बारे में जानकारी देगा। अब देखना है किस तरीके से यह होता है, बट याद रखिए कि भैया
आप कितने लॉट में अप्लाई करेंगे, क्योंकि होने वाला है धमाका आईपीओ। तो कमेंट में बताइए, तो अगर आ जाए ये कल परसों 10 दिन में, तो कितने लॉट में अप्लाई करेंगे। कितने लॉट बोल रहा हूँ, आप इसी से समझ लीजिए कि कितना पावर पैक कहानी है। अब बात करते हैं 2 स्टॉक बिग मौका स्मॉल फंड वालों के लिए। जी हाँ, पहला शेयर टाटा स्टील का है, 10:1 में स्प्लिट हो रहा है, मतलब आपके पास एक शेयर है तो 10 शेयर मिलेंगे। 29 जुलाई रिकॉर्ड डेट है। अब उस कंडीशन में जब स्टॉक सस्ता हो जाएगा तो रिटेल भाई जो जिनके पास फंड छोटा है, 1000 रुपये का शेयर लेने से डरते हैं या घबराते हैं, लगता है वहाँ पर टाटा स्टील में भर भर कर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। दूसरा शेयर है, लेना सब चाहते हैं बट ले नहीं पाते हैं, बट अब मिलेगा मौका। जी हाँ, बजाज फिनसर्व, जहाँ पे 28 जुलाई को बोर्ड की मीटिंग है और स्टॉक स्प्लिट के लिए प्रपोजल की कहानी है। तो देखना है कि किस तरीके से रेशियो निकल के आता है, क्योंकि 13,000 का शेयर है, मल्टी बैगर शेयर है, और मेरी नज़र में अच्छे तरीके से स्टॉक स्प्लिट हो तो नीचे में लेने का बहुत ही तगड़ा मज़ा आने वाला है। तो आप किस में पैसा लगाएंगे, टाटा स्टील या बजाज फिनसर्व? और डीमेट अकाउंट तो चाहिए होगा करने के लिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन कर लीजिए और स्पेशल टेलीग्राम में ऐड कर दिया जाएगा। गूगल फॉर्म नीचे में है, तो जिन जिन लोगों का जीरोधा अपस्टॉक या एंजल में हमारे साथ अकाउंट है या जो ओपन कर रहे हैं, वो प्लीज़ उस गूगल फॉर्म को भर दें, तो हम गूगल फॉर्म से आपको स्पेशल टेलीग्राम में ऐड कर देंगे और कई सारे फायदे आप लेते रहेंगे। और चलते हैं अब स्टॉक की तरफ चलते हैं। उससे पहले टेलीग्राम देख लीजिए, आज सुबह में भी वीडियो डाली गई थी, तो ऐसे ही फ़ायदे के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और बहुत ही जल्दी यूट्यूब के प्रीमियम सेगमेंट 799 वाले में हम ला रहे हैं शार्प शूटर स्ट्रैटेजी। तो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिएगा। तो शार्प शूटर स्ट्रैटेजी और एक इन्वेस्टमेंट की वीडियो 799 के प्लान में एक स्टॉक एज पर द इन्वेस्टमेंट के लेवल के हिसाब से वो मिलेगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं इस ज्वाइन बटन को यहाँ क्लिक करके। फ्लोरासेम कल ही डिस्कस किया था, 3400 के ऊपर चलेगा, दम आएगा 3400 के ऊपर, 3448 तक जा चुका है। तो भैया बस गेम प्ले करते रहिए, दम रहेगा, ऐसे ही जाता रहेगा। वहाँ पर अगर हम ग्रासिम की बात करें तो ग्रासिम में 1530-35 का मेक और ब्रेक का लेवल है, तो 1530 के लेवल पर, 1535 के लेवल पर फोकस रखिएगा। निफ्टी एनालिसिस के बारे में हम बताना चाहेंगे, मैं लगातार कह रहा हूं इस वीक कंट्रोल रखिए मार्केट में, क्योंकि फेड की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट की कहानी चल रही है और वहां पर मार्केट 16,800 के रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है और वहीं से गिर रहा है, भले ही 752 का हाई मारा है। तो जस्ट मैंने पहले भी कहा था कि 16,000 या तो 800 के पास कुछ सोचेंगे या 16,275 के पास कुछ सोचेंगे, उससे पहले बीच में कुछ मत कीजिए, ज़्यादा बेहतर है। वैसे ये तय है कि अगर इसने 450 का लो तोड़ा तो और भी नीचे में आप डाउनसाइड मूव देख सकते हो। तो इस तरीके से ये कहानी है निफ्टी एनालिसिस की। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए सोशल मीडिया पे, सब सीखें सब कमाएं। अगर लगता है कि हम आपकी लाइफ में 1% का भी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं तो भैया शेयर करना तो बनता है। जय हिंद, जय भारत।